सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नवरात्रि शुरू हो गई है। आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ माँ की 9 रूप की कहानी। शैलपुत्री देवी दुर्गा का प्रथम रूप है। ये पर्वतों के राजा हिमालय की पुत्री है। राजा हिमालय और उनकी पत्नी मेनका ने कई तपस्या की, जिसके फलस्वरूप माता दुर्गा उनकी पुत्री के रूप में पृथ्वी पर उतरी। तभी उनका नाम शैलपुत्री रखा गया। माता शैलपुत्री का वाहन है बैल तथा उनके दाएं हाथ में होता है त्रिशूल और बाएं हाथ में होते कमल का फूल। दक्ष यज्ञ के पवित्र माँ ने सती के रूप में अपने शरीर को त्याग दिया। उसके पश्चात माँ द्वारा भगवान शिव जी की दिव्य पत्नी बनी। उनकी कहानी बहुत ही प्रेरणा देती है। माता दुर्गा का दूसरी रूप है ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी अपने दाएं हाथ में एक जपमाला पकड़ के रहती है और बाएं हाथ में एक कमंडल। नारद मुनि के सलाह देने पर माता ब्रह्मचारिणी ने शिव जी को पाने के लिए कठोर तपस्या किया। पवित्र माता में बहुत ही ज़्यादा शक्ति है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए माता शक्ति ने ब्रह्म ज्ञान को ज्ञात किया और उसी कारण से उनको ब्रह्मचारिणी के नाम से पूजा जाता है। माता अपने भक्तों को सर्वोच्च पवित्र ज्ञान प्रदान करती है। चंद्रघंटा ये माँ दुर्गा का तीसरा रूप है। चंद्र यानी कि चंद्र की रोशनी, ये परम शांति प्रदान करने वाला माँ का स्वरूप है। माँ की आराधना करने से सुख शांति मिलता है। वो तेज स्वर्ण के समान होता है और उनका वाहन सिंह होता है। उनके 10 हाथ है और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र जैसे खड्ग, बाण, त्रिशूल, पद्म फूल उनके हाथों में होते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना करने से पाप और मुश्किलें दूर होती हैं। उनकी घंटियों की भयानक आवाज़ से राक्षस भाग खड़े होते हैं। कुष्मांडा कुष्मांडा माता दुर्गा का चौथा रूप है। जब पृथ्वी पर कुछ नहीं था और हर जगह अंधकार ही अंधकार था, तब माता कुष्मांडा ने सृष्टि को जन्म दिया। उस समय माता सूर्यलोक में रहती थी। ऊर्जा का सृजन भी उन्हीं ने सृष्टि में किया। माता कुष्मांडा के 8 हाथ होते हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। उनका वाहन सिंह है और माता के हाथों में कमंडल, चक्र, कमल का फूल, अमृत, मटका और जपमाला होते हैं। माता कुष्मांडा शुद्धता की देवी है। उनकी पूजा करने से सभी रोग और दुख कष्ट दूर होते हैं। स्कंद माता माता दुर्गा का 5वां रूप है। माँ दुर्गा ने देवताओं को सही मण और आशीर्वाद देने के लिए भगवान शिव से विवाह किया। असुरों और देवताओं के युद्ध होने के दौरान देवताओं को अपना एक मार्गदर्शक नेता की ज़रूरत थी। शिव पार्वती जी के पुत्र कार्तिक, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है, देवताओं के नेता बने। कार्तिक यानी स्कंद को माता पार्वती माता अपने गोद में बैठा के रखती है, अपने वाहन सिंह पर बैठे हुए, इसलिए उन्हें स्कंद माता के नाम से पूजा जाता है। इनके 4 भुजाएं हैं। ऊपर के हाथ में माता कमल का फूल पकड़ी रहती है और नीचे के एक हाथ में माँ वरदान देती है और दूसरे से कार्तिक को पकड़ी रखती है। स्कंद माता की पूजा से भक्तों के सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। माँ कात्यायनी दुर्गा माता के 6वां रूप है। महर्षि कात्यायना एक महान ज्ञानी थे जो अपने आश्रम में कठोर तपस्या कर रहे थे ताकि महिषासुर का अंत हो सके। एक दिन भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर एक साथ उनके समक्ष प्रकट हुए। तीनों
त्रिमूर्ति ने मिलकर अपनी शक्ति से माता दुर्गा को प्रकट किया। ये अश्विन महीने के 14 दिन पूर्ण रात्रि के समय हुआ। महर्षि कात्यायना वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माता दुर्गा की पूजा की थी, इसलिए माता दुर्गा का नाम माँ कात्यायनी कहा जाता है। और अश्विन माह के पूर्व उज्ज्वल रात्रि 7वें, 8वें और 9वें दिन नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। 10वें दिन को महिषासुर का अंत मनाया जाता है। माता कात्यायनी को शुद्धता की देवी माना जाता है। माता कात्यायनी के 4 हाथ हैं। उनके ऊपरी दाहिने हाथ में वह मुद्रा प्रदर्शित करती है जो डर से मुक्ति देता है, और उनके निचले दाहिने हाथ में वो आशीर्वाद मुद्रा, ऊपरी बाएं हाथ में वो तलवार और निचले बाएं कमल का फूल रखती है। उनकी पूजा आराधना करने से धन, धन्य और मुक्ति मिलती है। माँ कालरात्रि दुर्गा का 7वां रूप है। उनका नाम कालरात्रि इसलिए है क्योंकि वो काल का भी विनाश है। वो सब कुछ विनाश कर सकती है। कालरात्रि का अर्थ है अंधकार की रात। उनका रेंट काला होता है। उनके बाद बिखरे और उड़ते हुए होते हैं। उनका शरीर अग्नि के समान तेज होता है। उनका वहाँ गधा है और उनके ऊपर दाहिने हाथ में वो आशीर्वाद देती मुद्रा में होती है, और निचले दाहिने हाथ में माँ निडरा प्रदान करती है। उनके ऊपर बाएं हाथ में गदा और निचले बाएं हाथ में लोहे की कठार रखती है। उनका प्रचंड रूप बहुत भयानक है, परंतु वो अपने भक्तों की हमेशा मदद करती है, इसलिए उनका एक और नाम है भयंकरी भी है। उनकी पूजा करने से भूत, सांप, आग, बाढ़ और भयानक जानवरों के भय से मुक्ति मिलती है। महागौरी माँ दुर्गा का 8वां रूप है। देवी पार्वती का रंग सांवला था और इसी कारण महादेव शिव जी उन्हें कालिके के नाम से पुकारा करते थे। बाद में माता पार्वती ने तपस्या किया, जिसके कारण शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा के पानी को माता पार्वती के ऊपर डालकर उन्हें गौरी रंग दिया। तब से माता पार्वती को महागौरी के नाम से पूजा करने लगा। उनका वाहन बैल है और उनके ऊपरी दाहिने हाथ से माँ आशीर्वाद प्रदान देती है और निचले दाहिने हाथ में त्रिशूल रखती है। ऊपरी बाएं हाथ में उनके डमरू होता है और निचले हाथ से वो वरदान और आशीर्वाद देती है। महागौरी की पूजा आराधना करने वाले भक्तों को भ्रम से मुक्ति, जीवन में दुख कष्ट का अंत होता है। सिद्धिदात्री माता दुर्गा के 9वें रूप का नाम सिद्धिदात्री है। उनका नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें सिद्धि प्रदान करने की माता कहा जाता है। माता सिद्धिदात्री के अनुकंपा से ही शिव जी को